क्या है ये सफ़ेद पाउडर, क्या करता है ये सफ़ेद पाउडर एंड कैसे करते हैं इसको यूज़, और भी सभी क्या क्यों कैसे के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ दिस सफ़ेद पाउडर? मीन्स व्हाट इज़ क्रेटीन? सो क्रेटीन इज़ अ नेचुरल सप्लीमेंट जो कि आपकी बॉडी में लीवर के थ्रू प्रोड्यूस होता है। बट एक सेकेंड, जब ये आपका लीवर खुद प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका हम सप्लीमेंटेशन क्यों कर रहे हैं? सो देखो, आपको जिन फूड से क्रेटीन मिलता है वो है मेनली नॉन वेज। तो अगर आप एक वेजिटेरियन हो मेरी तरह तो आपके तो शुरू होते ही ख़त्म हो गए रिसोर्सेज यार। एंड अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो तो भी इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ क्रेटीन आपको मिलता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए हमें क्रेटीन का सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है। पर भैया क्रेटीन करता क्या है? सो क्रेटीन आपकी बॉडी में एटीपी लेवल्स को बढ़ाता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मींस आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है। तो बी प्रैक्टिकल, हाँ, अगर आपकी एनर्जी बढ़ेगी तो आपकी जिम में परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। एंड अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आप 2 से 3 रैप एक्स्ट्रा लगा रहे होगे। एंड इन रिजल्ट आप जो अपनी जो ड्रीम फिजिक है उसको जल्दी अचीव कर पाओगे। सो क्रेटीन एक परफॉर्मेंस बेस्ड सप्लीमेंट है। ऐसा नहीं है कि क्रेटीन लेने के बाद आप खली बन जाओगे। क्रेटीन बस आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करेगा एंड इन रिजल्ट आप अपनी मसल बिल्डिंग की जर्नी में थोड़ा सा आपको एक सपोर्ट रहेगा। आप जल्दी उस फिजिक पर तक पहुंच पाओगे जहां आप जाना चाहते हो। तो देखो, काफ़ी लोग क्रेटीन को प्री वर्कआउट में लेते हैं, तो काफ़ी लोग पोस्ट वर्कआउट में, तो कुछ ऐसे भी हैं जो इसको ड्यूरिंग द वर्कआउट लेते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन, आप इसको पोस्ट वर्कआउट में लो, मींस आफ्टर वर्कआउट लो, क्योंकि अपने वर्कआउट से पहले आपको प्री वर्कआउट में अपनी बॉडी में कैफीन चाहिए होता है। बट ये कैफीन का काम नहीं करता, कैफीन का काम कॉफ़ी कर देगा। मेरा पर्सनल सजेशन, मैं इसको पोस्ट वर्कआउट में देता हूँ। इसका सबसे अच्छा रिजल्ट है पोस्ट वर्कआउट में, तो आप भी पोस्ट वर्कआउट में ही लो। सर्विंग की बात करें तो मैं डेली 5 ग्राम क्रेटीन कंज्यूम करता हूँ, जो कि हो गया एक नॉर्मल तरीका क्रेटीन को लेने का, जिसमें आपके एटीपी लेवल्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये नॉर्मल तरीका है, मतलब क्या कोई और भी तरीके हैं क्रेटीन को लेने के? बिल्कुल, क्रेटीन को लेने का एक तरीका और भी है जिसे हम कहते हैं लोडिंग। पबजी वाली लोडिंग नहीं, लोडिंग मतलब अभी जहां आप 5 ग्राम करके डेली क्रेटीन ले रहे थे एंड अपने एटीपी लेवल्स को डे बाय डे बढ़ा रहे थे। अब आप ऐसा नहीं करोगे। अब आप हर दिन 20 ग्राम क्रेटीन लोगे एंड ऐसा आप साइकिल चलाओगे 1 वीक तक। मीन्स आपने 1 वीक तक हर दिन 20 ग्राम क्रेटीन लेना है एंड आफ्टर दैट आपको फिर से 5 ग्राम पे आ जाना है। अब इससे क्या होगा वो समझते हैं। जहाँ नॉर्मल तरीके से लेने से आपके जो एटीपी लेवल्स हैं वो 1 महीने में जाके बूस्टअप होते, कह सकते हैं पीक पे पहुँचते, यहाँ आप 1 हफ्ते में ही उसे पहुँचा दोगे पीक पे एंड उसको फिर एक ही जगह पे लेवल रखोगे। अब कौन सा क्रेटीन आपको लेना है मसल बिल्डिंग के लिए, क्योंकि क्रेटीन भी कई तरीके के आते हैं। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट हो गया, क्रेटीन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, क्रेटीन इथाइल एस्टर हो गया एंड और भी बहुत। तो मसल बिल्डिंग के लिए जो टेस्ट एंड प्रूवन है वो है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। तो आपको जो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट है वही लेना है अपनी मसल बिल्डिंग के लिए। अब कुछ नॉर्मल क्वेश्चन जो कि हर किसी के दिमाग में आते हैं, जो कि मेरे भी आए थे पहली बार क्रेटीन लेने से पहले, कि सप्लीमेंट है तो ठीक रहेगा इसको लेना या नहीं रहेगा। देखो, क्रेटीन एक ऐसा नेचुरल सप्लीमेंट है जिसको आपको लेना ही चाहिए। मतलब अगर आप सप्लीमेंट लेने की सोच रहे हो तो क्रेटीन भाई प्लीज़ लो, प्लीज़ लो। क्रेटीन आपकी बॉडी को काफ़ी चेंज कर देगी अगर आप 3 से 6 महीने इसको चलाते हो। फॉर श्योर आपकी बॉडी में आपको चेंजेस दिखेंगे। एंड जो मैंने क्वेश्चंस बोले वो ऐसे कॉमन क्वेश्चंस यही हैं इसको लेके कि अगर हम क्रेटीन लेंगे तो क्या हमारा हेयर लॉस हो जाएगा, क्या हमारे एक्ने आने लग जाएंगे, क्या मैं इसको ले भी सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, क्या मेरी एज कम तो नहीं है इसको लेने के लिए, और भी बहुत बहुत बहुत। तो एक एक करके हम इसका आंसर करते हैं। फर्स्ट इज, क्या आपको एक्ने होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आपको हेयर लॉस होगा? बिल्कुल नहीं। क्या आप इसको कम एज में ले सकते हो या आप इसको कब ले सकते हो? इन तीनों का आंसर पता है, एक ही है। वो ये है कि आपको अपना वाटर इनटेक पूरा रखना है। एक्ने होने का कोई सवाल नहीं है, मेरे अभी तक एक एक्ने नहीं हुआ है इसके वजह से।
नॉर्मली जो होते होंगे मुझे नहीं पता, इसके वजह से मेरे को कोई एक्ने नहीं हुआ। और रही बात हेयर लॉस की, वो भी कभी नहीं। मुझे 4 से 5 महीने हो चुके हैं, मुझे हेयर लॉस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि मैं अपना वाटर इनटेक पूरा रखता हूँ। अगर आप अपना वाटर इनटेक पूरा रखोगे आपको इनमें से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप किसी भी एज में इसको ले सकते हो। अगर आप 16 साल के हो ना भाई, आप क्रेटीन बिल्कुल लो। हाँ, क्रेटीन को कुछ लोग हैं जो नहीं ले सकते, जैसे कि अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका बीपी को कोई प्रॉब्लम है, क्रेटीन आप मत लो। एंड अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल क्रेटीन को चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब इस वीडियो का सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा विवाद जिस पे है वो है मसल ब्लेज वर्सेस वेलकोर। सबसे पहले जो चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ना ही मुझे मसल ब्लेज से कुछ मिल रहा है, ना ही मुझे वेलकोर से कुछ मिल रहा है। मैं चाहता तो मैं किसी और ब्रांड का प्रमोशन कर सकता हूँ जहाँ से मेरे को अच्छा खासा रेवेन्यू मिल सकता है। बट मैं आपको सही चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, एंड अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा जो कि मैंने खुद फील किया है, क्योंकि मैंने इन दोनों प्रोडक्ट को ही काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है। उसके बाद मैं आपको ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिना यूज़ करे ही बता रहा हूँ। मैंने खुद यूज़ करा है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो वेलकोर को यूज़ करने से पहले काफ़ी टाइम तक मैंने मसल ब्लेज को यूज़ किया था। मसल ब्लेज बहुत बढ़िया क्रेटीन है, देखा जाए तो सारे क्रेटीन बढ़िया होते हैं। बस मैं अपना एक छोटा सा पॉइंट है जो रखना चाहता हूँ, वो ये है कि मुझे नहीं पता था पहले कि एक अच्छे क्रेटीन की पहचान क्या होती है और एक लोकल क्रेटीन की क्या पहचान होती है। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप कोई सा भी क्रेटीन लो, आपके पास जो भी क्रेटीन है उसको जब भी आप ग्लास में डालोगे और थोड़ी देर तक उसको मिलाते रहोगे, उसके बाद उसके जो कुछ पार्टिकल्स होंगे ना, वो अगर नीचे बैठ जा रहे हैं तो वो ठीक है आपका क्रेटीन। एंड अगर वो पार्टिकल्स नहीं बैठ रहे हैं और वो आपके मुंह में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्रेटीन आपका लोकल है, इसकी ये पहचान है। तो मसल ब्लेज में ये चीज़ बिल्कुल ठीक थी, ये बहुत सही था, इसमें भी नीचे बैठ जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्रेटीन में कोई गड़बड़ नहीं है। बट क्या होता था, जैसे मैं अगले दिन जब इसको लेने के लिए जाता था, सुबह इसको मैं खोल के मैं देख रहा होता था तो इसमें ना थोड़ा थोड़ा पत्थर टाइप बन जा रहे थे। तो मैंने अपने दोस्त से बात की थी, तो वो कह रहा था कि यार भाई हाँ, मेरे क्रेटीन में भी बन रहे हैं, ऐसा ऐसा है। अब क्या हुआ, जब ये चीज़ हुई मेरे साथ तब मैंने और अगले 1 महीने और ट्राई करा और फिर और महीने एक ट्राई करा, तो वो चीज़ हुई। तो मुझे लगा कि ये होता ही होगा हर क्रेटीन में। फिर मैंने स्विच किया वेलकोर पे, एंड मैंने वेलकोर को जब से यूज़ करा है, ऐसा मेरे को वेलकोर में एक बार भी देखने को नहीं मिला कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिक्स हो रहे हो या बॉल्स टाइप बन रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। अभी तक इसका बिल्कुल पाउडर फॉर्म में रहता है। एंड रही बात मिलने की, तो ये वाटर में भी बिल्कुल अच्छे से मिल जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ मिलाया है, ऐसा लगता है कि मैं पानी पी रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे मुझे वेलकोर थोड़ा ठीक लगता है। एंड आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आपको जो भी आपका मन करे आप किसी के संग भी जा सकते हो। अगर आप मसल ब्लेज को जाना चाहते हो, मसल ब्लेज भी कोई बुरा नहीं है, इसमें भी अभी अपडेट्स आ रहे हैं और अपडेट आया है जो कि हो सकता है बहुत अच्छा हो, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। आप चाहे तो वेलकोर को ट्राई कर सकते हो, वेलकोर भी ठीक है। मेरा वेलकोर पे स्विच होने का मेन रीज़न बस इतना सा था कि मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरा क्रेटीन है, सिर्फ मेरा क्रेटीन, उसमें ही कुछ कमी आई है। एंड उस टाइम पे वेलकोर की ऑनेस्टली इतनी हाइप, और अभी भी बहुत हाइप बना रखी है। और फिर मुझे ये देखना था कि ये जो हाइप बना रखी है, क्या ये वर्थ इट है, मतलब सिर्फ हाइप ही बना रखी है, कुछ है भी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड अगर आपका कोई भी क्रेटीन से रिलेटेड सवाल हो तो आप उसे कमेंट में डाल सकते हो। वैसे तो नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर कर दी हैं, बट फिर भी अगर आपको कोई भी सवाल है आप उसको कमेंट कर देना। आई विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू। एंड मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।